जानवर जो कुर्बानी में ज़िबा होते हैं ना, इनकी निस्बत भी अल्लाह तबारक व तआला से है और इनका मकसद भी बड़ा नेक है, इसलिए इनको इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन देखने वालों को जुल्म नजर आता है। हर जगह जुल्म नहीं है, कभी कभार है ना दर्द के अंदर भी फायदे रखे हैं। शादी होती नहीं होती? अरे बोलो रे बा, ये कदमी लैला का कोई फतवा दिखाया व्हाट्सएप का, एक बीवी रखना गुनाह है, उनकी रियाद के मौलवी साहब दिखाए तो कबूल को गए जुम्मा बोले नहीं। शादी होती नहीं होती? होती। शादी होने के बाद कभी समझो न को, तुम ना भी बोल रहे हो, उनको भी बोल रहे हो, जो उनकी मेंटालिटी रखे ही उनको भी बोल रहे हो। 2 साल पहले माफ करना, यूपी के हजरात उलमा को छोड़कर, असातिज़ा को छोड़कर माफी चाहता हूं, यूपी में सभी आधे दिमाग वाले छीनता, उन्हें योगी भी वो छीन लिया। वहां कौन कहना केक का बकरा बना को काटा, वो भी यूपी के साहब मुझे बोल रहे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर को काटा रहता। तो बोला तुम लगा क्या कर ले थे भी, उसे बोलना शादी भी करे तो केक की चुकड़ी बना कर शादी कर ले, बच्चे की जावटी देखी। शादी होती नहीं होती? अल्हम्दुलिल्लाह होती। शादी के बाद क्या जोरू को शोकेश में रख डाल देंगे। नौजवाना तुमने पूछ रहा हूं, शोकेश में रखते ही नहीं, मकसद पूरा होता है। गलत नहीं, शादी के बाद ये मकसद इबादत है। शादी के बाद ये मकसद, अब चंद महीने गुजरते नहीं खुशखबरी शुरू होती। खुशखबरी कितने दिन रहती है? अंदर 9 महीने रहती है। राम 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 बोल को बमड़ा मारते ना, उनको बुलाने का को, बिठा को, ये बातें कर को, सवाल कर को, जवाब पूछना। जैसे ही खुशखबरी शुरू हो जाती, दीदी को तकलीफ कितनी शुरू होती। उल्टी उसे होती, उल्टा इन्हें होता। अरे हमल की इब्तिदा की अलामत क्या? उल्टियां। तुम लोग कैसे आदतमंद, मैं भी बच्चे वाला तेरे बाबा। उल्टियां होती, कोक समझ जाते। उसे उल्टी हुई तो ये बुढ़ा बोलता मैं नाना बन गया बा, उन्हें बोलता मैं दादा बन गया बा। अभी टेस्टिंग नहीं, बातें शुरू हो गए। उल्टी होना कोई मामूली बात है? कभी खै करके देखो, उल्टी किसे बोलते? खै को बोलते हैं। कभी खै होने के बाद क्या तकलीफ होती है महसूस करो। ऊपर से निकले के नीचे से निकले आदमी कमजोर हो जाता है। अंदर की चीज तरतीब से निकले तो सेहतमंद, तरतीब छोड़कर वो चीज निकल जाती है तो आदमी कमजोर हो जाता है। डॉक्टर हजरात भी बैठे हुए हैं, उल्टियां बंद होने की दवाएं देते हैं। क्यों? क्योंकि जब उल्टी होती है ना, आदमी के अंदर लर्जा शुरू हो जाता है। एक उल्टी, 2 उल्टी, ज्यादा से ज्यादा, 1 खै 2 खै, ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त करता है। एक 4-5 खै हो गए तो 108 बुलाना एम्बुलेंस। लेकिन अब उसे उल्टियां होती हैं। दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है? हुआ सो मोहब्बत, नतीजा दर्द। उसे उल्टियां होती बा, बोल को छोड़ता, छोड़िया नहीं। 9 महीने दर्द, इंजेक्शन चुपाओ, क्या की करो, किधर की करो। फिर जब वक्त अमल, वज़े अमल आता है, डिलीवरी का जब वक्त आता है, मौत के मुंह में जाकर आती है। बाई चांस डॉक्टर कह दे नॉर्मल, मुमकिन नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब ऑपरेशन का क्या,
सलामत पेट को काटना पड़ेगा। काटते, पेट को काटते, चाकू से काटते। कौन काटता? डॉक्टर काटता। वही चाकू से जानवर को काटे तो हम लोग दहशत बन गए। वही चाकू से डॉक्टर काटे तो कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। यहां भी काटना, वहां भी काटना, यहां भी तकलीफ, वहां भी तकलीफ। अगर निस्बत लगा कर देखे, जानवर का मकाम बड़ा है कि इंसान का मकाम बड़ा है? जानवर को तकलीफ देने से ज्यादा इंसान को तकलीफ देने पर अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा आता है। यहां इंसान को तकलीफ दिया जा रहा है, ऑपरेशन कर रहे हैं, काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? इसलिए कि यहां काटने का मकसद तकलीफ देना नहीं है। काटने के अंदर जो खुशी है, तकलीफ के अंदर जो खुशी है, उस खुशी को महसूस करना, उस खुशी को पाना है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जो जानवरों को काट रहे हैं, यहां काटना मकसद नहीं है। इसके काटने के अंदर अल्लाह की रजा छुपी हुई है। इसके काटने के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह, जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद की खुशी छुपी हुई है। इसलिए कोई चीज और एक मिसाल देता हूं, देखो रहम और जुल्म को समझो। एक बच्चा स्कूल जाने की उम्र का, अब तक तो स्कूल में बंद हुई, बच्चे खुश ही क्या गया तो भी दुनिया से कोरोना नहीं जाना। मेरा बच्चा खुद पूछने लगा कि अब्बू मुझे स्कूल से निकाल डाले सो। बच्चे परेशान नहीं, हमने कहीं को उठा रही नहीं, हमारे कापियां कहाँ, हमारे किताबा क्या, ट्यूशन गया नहीं, यहाँ गया नहीं, मारते सब कौन भी पूछ कुछ देख रही नहीं ना, वो खुश हो गए वहां नहीं। एक बच्चा स्कूल जा रहा है, रहम और जुल्म बताता हूं। इस्लाम को गिरी हुई और इस्लाम को बुरी नजर से देखने वालों, तुम्हारे रहम में भी जुल्म छुपा है, हमारे जुल्म में भी रहम छुपा है। बच्चा स्कूल को जाने का वक्त था, अभी नहीं जाता, हमें नहीं जाता, हमें रोता बच्चा। माँ क्या करती? रहम कर को जाने को छोड़वा, जाने को छोड़। बाबा छोड़ता, चल रहे, मारता, कान पकड़ता, हाथ पकड़ता, ले ले बजा को स्कूल को छोड़ता। रो रहा है बच्चा, आंखों से आंसू, तड़प रहा है बच्चा। जबरदस्ती ले जाकर बाप कैसे का छोड़ रहा है, स्कूल छोड़ रहा है। अब जमाने को माँ का रहम नजर आ रहा है, बाप की सख्ती नजर आ रही है, लेकिन माँ के रहम के अंदर बच्चे का फ्यूचर खराब है, बाप की सख्ती के अंदर बच्चे का मुस्तकबिल रोशन है। माँ इसी तरीके से अगर बच्चे के रोने को देखकर रखती रही तो आइंदा चलकर बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। अगर माँ के मुकाबले में बाप बच्चे के रोने की फिक्र किए बगैर, बाप भी तो चाहता है ना, माँ नहीं चाहती, ये और बात है कि माँ जरा ज्यादा चाहती है। बाप बच्चों का दुश्मन नहीं होता, बाप भी चाहता है बच्चों को, लेकिन बाप बच्चे की परवाह किए बगैर, बच्चे के रोने की परवाह किए बगैर, बच्चे के तड़प की परवाह किए बगैर, बच्चे के 4-5 घंटे के ना मिलने की परवाह किए बगैर, बच्चे को पकड़कर जबरदस्ती जाकर जो छोड़ रहा है। अब कोई माँ का लाल कहेगा कि बच्चा जालिम है और माँ रहीम है, बोल सकता है, बल्कि अक्लमंद कहेंगे माँ से ज्यादा बाप रहीम है। इसलिए कि आज के चंद खतरे बच्चों के और आज का बच्चों का रोना बर्दाश्त किए बगैर बाप बच्चे को जाकर मदरसा नहीं छोड़ेगा तो बच्चे का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम दुश्मनाने इस्लाम को कहते हैं, कुर्बानी के नाम पर और खाने के नाम पर तुम्हारे घरों के और तुम्हारे खेतों के और तुम्हारे गांवों के पलने वाले जानवरों को अगर हम मुसलमान खरीद कर ज़बा करके ना खाएंगे तो हमारा मुस्तकबिल तो अपनी जगह पर है, तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी दौलत बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे गांव बर्बाद हो जाएगी। आखिरी एक मिसाल दे देता हूं। हर मुल्क वाले अपने बॉर्डर में नौजवानों को खड़ा करते हैं। हमारे मुल्क में भी बॉर्डर में नौजवान खड़े हुए, लेकिन क्या कर रहे हैं पता नहीं है, चना घुस गया है। इसीलिए तो मैं 4-5 साल से बोल रहा हूं
ये 5-6 साल के लिए मदरसों के हम उलमा और तलबा को बॉर्डर में खड़ा हो, हमारे मुल्क की हिफाजत करके बताएंगे हिफाजत किसे कहते हैं। हम ना खड़ा। अब बॉर्डर में खड़ने वालों के लिए हम कहते हैं उनको गोश्त अच्छा पहुंचाओ, सेब अच्छा पहुंचाओ, अंडे पहुंचाओ, मछली पहुंचाओ, दूध पहुंचाओ। हम ये भी मुतालबा नहीं करेंगे क्योंकि मदरसों की 4 दीवारी ने हमको सूखी रोटी और फीकी दाल खाने की भी तरबियत दी है। मदरसों की 4 दीवारी ने हमको सूखी रोटी फीकी दाल खाने की भी तरबियत दी है। शाह फैसल ने उस वक्त अमेरिका को जवाब दिया था, हमारे से मुकाबला करने की कोशिश न करना, हम उस सहाबा के औलाद हैं, पत्ते खाकर भी मैदान में उतरने की ताकत रखते हैं। शाह फैसल जजीरतुल अरब के एक बादशाह गुजरे हैं, उस वक्त डराने वाले अमेरिका और हिटलर को कहा था हमको डराने की कोशिश न करना, हम उस सहाबा की औलाद हैं जो पत्ते खाकर भी मैदान में उतरने की ताकत रखते हैं। हम सूखी रोटियां खाकर भी मुल्क की हिफाजत करने का फन अच्छे तरीके से जानते हैं। बात आ गई तो अर्ज कर दिया कि बॉर्डर में खड़े हुए हैं नौजवान। क्या वास्ते खड़े हैं नौजवान? शादियां करने, हाँ, मुल्क की हिफाजत। अब दुश्मन आ गया तो दुश्मन हम ना मारता कि नौजवान को मारता? अरे बोलो भाई, नौजवान को मारता, हमारे सिपाही को मारता, हमारे फौजी को मारता। कारगिल में हमारे सिपाही शहीद हुए, अब जापान चाइना के बॉर्डर में हमारे सिपाही शहीद हुए, जिसका दर्द अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। बात अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। दुश्मन आया तो हमना नहीं मारता, मारता किसे? फौजी को मारता। खड़ाने वाले कौन? हुकूमत वाले। अब हुकूमत से कोई करता, इंसानों को बॉर्डर में खड़ा कर उनके खून को बहाने का प्लान कर रहे हैं क्या? नहीं, उनको वहां खड़ाना ही मुल्क के लिए जरूरी है। जो मुल्क पर रहम करता है उनको वो खड़ाना पड़ेगा। उनकी शहादतों पर अफसोस नहीं करेंगे, उनकी शहादतों पर फख्र करेंगे, उनकी शहादतों पर मातम नहीं मनाएंगे, उनके शहादतों पर तिरंगा लहराएंगे। अगर वो अपनी जान की कुर्बानी नहीं देंगे तो मुल्क की हिफाजत नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा धर्म भी कहता है कि बकरीद के मौके पर हम इन जानवरों की कुर्बानी नहीं देंगे, हमारे ईमान की भी हिफाजत नहीं होगी। हम ना